हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में एडमिशन मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आपको बीबीए करनी चाहिए या फिर बीएमएस करनी चाहिए। बेसिकली अगर आपको दोनों कोर्सेज में एडमिशन मिल रहा है फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, तो आपको दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं करिकुलम में, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में और बाकी चीज़ों में, फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज में क्या फर्क पड़ता है। सो माय नेम इज ऋषि, आई एम फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। इसी साल मैं उस कॉलेज से पास आउट हूँ और मैंने BBFIA करी है इसी साल। तो यू कैन से आई एम द राइट कैंडिडेट जो इस बारे में बता सकता है कि BMS और BFIA में क्या डिफरेंस है, उनमें इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, हायर स्टडीज और करिकुलम में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम करिकुलम की बात करें तो उसमें 75% तक सेम करिकुलम होता है BBFIA और BMS में। बेसिकली स्टूडेंट BFIA और BMS अलग अलग चूज क्यों करते हैं? तो देखो यार, जब भी आप किसी अंडर ग्रेजुएशन या फिर हायर एजुकेशन में जाते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हो तो सिंपल सी आपसे बात पूछी जाती है कि आपको अपनी अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किस फील्ड में करनी है। फॉर एग्जांपल हम कैट की बात करें या MBA की बात करें, उसमें सबसे क्लियरली पूछा जाता है कि आपको MBA किस फील्ड में करनी है, फाइनेंस में करनी है, मार्केटिंग में करनी है, HR में करनी है। सेम उसी तरीके से आपसे अंडर ग्रेजुएशन में भी पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता अंटिल वो कॉलेज में चले जाए। सिंपल अगर हम बीकॉम ऑनर्स की भी बात करें तो थर्ड ईयर जैसे आप एंटर करते हो तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आपकी जो डिग्री है वो कौन से फील्ड में स्पेशलाइज होनी चाहिए। मीन्स फाइनेंस में, मार्केटिंग में, HR में और भी एक दो फील्ड्स होती हैं। सेम उसी तरीके से BMS और BFIA में डिफरेंस अब आपको पता चल जाएगा कि BMS आपकी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है बेसिकली, जो कि पूरी मैनेजमेंट स्टडीज को कवर करता है, जो कि सभी मैनेजमेंट स्टडी मीन्स फाइनेंस, HR और मार्केटिंग साइड सब चीज़ों को कवर करता है। एंड अगेन थर्ड ईयर में आपसे स्पेशलाइजेशन पूछी जाती है कि अगर आपको BMS फाइनेंस में करना है, मार्केटिंग में करना है या फिर अदर फील्ड्स में करना है। अगर आप BMS फाइनेंस चूज करते हो तो BFIA और BMS में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली BFIA की फुल फॉर्म में जो FIA है उसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। बेसिकली जो BFIA है, BBFIA है, वो फाइनेंस स्पेशलाइज्ड डिग्री है। BMS अगर आप फाइनेंस में चूज करते हो थर्ड ईयर में आके तो भी वो फाइनेंस स्पेशलाइज्ड डिग्री है। बेसिकली जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स क्लियर है कि हाँ हमें फाइनेंस में ही डिग्री करनी है, हमें फाइनेंस साइड ही जाना है, हमें अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो वो BFIA की तरफ भागते हैं और BFIA को चूज़ करने की सोचते हैं। और जो स्टूडेंट्स जिनके पास थोड़ा क्लियर माइंड नहीं होता है कि हाँ हो सकता है कि मैं सारे एस्पेक्ट जानना चाहता हूँ कि मार्केटिंग साइड क्या होता है, फाइनेंस साइड क्या होता है या बाकी फील्ड्स में क्या क्या होता है, जो स्टूडेंट जानना चाहता है कि मार्केटिंग साइड, फाइनेंस साइड क्या होता है या मैनेजमेंट के बाकी एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो वो स्टूडेंट BMS को चूज करता है। हालांकि काफी सारे मैक्सिमम केसेस में तो ये होता है कि स्टूडेंट को BFIA नहीं मिल पाता इसलिए BMS लेते हैं, या फिर BMS लेना उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि स्लाइटली रैंक्स का फर्क होता है। शहीद सुखदेव में अगर आप टारगेट कर रहे हो तो जितने भी स्टूडेंट जिनकी बेस्ट रैंक्स होती हैं, अपर रैंक्स होती है, मींस रैंक 1, 2, 3 और रैंक 100 तक जो होती है, उनको शहीद सुखदेव में BFIA अलॉट किया जाता है क्योंकि BFIA की डिमांड ज्यादा है और BFIA की सीट्स कम है। BFIA की अगर हम सीट्स बात करें तो अराउंड 105 सीट्स हैं, दैट इज जो कि सिर्फ और सिर्फ शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में है। दूसरा शहीद राजगुरु में भी 65 सीट्स के अराउंड है, लेकिन वो सिर्फ विमेन कॉलेज है। तो बेसिकली हम सिर्फ बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात करें तो शहीद सुखदेव में आपके पास 105 सीट्स हैं और उसकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा रैंक्स पर, ज्यादा मींस इसलिए उसको लोअर रैंक्स पे और ज्यादा मार्क्स पर आपको एडमिशन दिया जाता है BFIA में। उसके बाद आपको BMS मिलता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि BFIA और BMS में जो सब्जेक्ट्स हैं वो 70-75% तक ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपको ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, 75% तक सेम आपका करिकुलम होता है। बस आपको कुछ सब्जेक्ट्स BMS में पहले पढ़ाए दिए जाते हैं और कुछ सब्जेक्ट BFIA में बाद में पढ़ाए जाते हैं। ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स होते हैं। थर्ड ईयर में आपके सब्जेक्ट्स आके डिफरेंट होते हैं। BFIA में तो आपके सेम होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप फाइनेंस ओरिएंटेड डिग्री कर रहे हो। BMS अगर आप फाइनेंस चूज करते हो तो फाइनेंस के सब्जेक्ट आ जाते हैं, मार्केटिंग चूज करते हो मार्केटिंग सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स की बात करें तो मैं एक वर्ड बोलता हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है। BFIA और BMS दोनों को सेम कंपनीज आकर हायर करती हैं, दोनों को सेम कंपनीज आकर अप्रोच करती हैं। डिफरेंसेस बट यहाँ ये आते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि कोर फाइनेंस की साइड आती हैं तो वो BMS फाइनेंस को चूज करती है और BFIA पूरे उसके अंडर आ जाते हैं।
और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि कम परसेंटेज होती है इन कॉलेजेस में कि वो मार्केटिंग साइड आती है, और मार्केटिंग साइड वाले सिर्फ और सिर्फ बीएमएस मार्केटिंग को चूज करते हैं। और मैक्सिमम यहाँ पे कंपनीज आती है कंसल्टिंग की, और कंसल्टिंग को मार्केटिंग और फाइनेंस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स बीएमएस और बीएफआई दोनों के लिए सेम हो जाते हैं। इवन जो थर्ड यहाँ पे कोर्स है बीएससी कंप्यूटर साइंस, वहाँ के स्टूडेंट भी उसमें प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं। इंटर्नशिप की बात करी जाए तो फर्स्ट ईयर में आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बाहर से इंटर्नशिप लेनी होती है। रीजन बीइंग कि फर्स्ट ईयर में जो आपको इंटर्नशिप कॉलेज से ऑफर होती है, वही सेम इंटर्नशिप आपको सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी ऑफर हो रही होती है। तो बेसिकली उन्हीं सेम इंटर्नशिप के इंटरव्यूज में एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी बैठा होता है और एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट भी बैठा होता है, जो कि 99% ऑफ केसेस में सेकंड ईयर के स्टूडेंट को ही चूज किया जाता है। 1% केसेस होते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी वहाँ पे इंटर्नशिप मिल जाए। ऑल्दो अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, जो कि करनी जरूरी है, तो ऑफ कैंपस आपको जरूर ढूंढनी चाहिए। सेकंड ईयर की बात करें तो इंटर्नशिप सबके लिए सेम होती है जब आप सेकंड ईयर में आ जाते हो। थर्ड ईयर की प्लेसमेंट की बात होती है, सबके लिए सेम प्लेसमेंट होती है। क्राइटेरिया मैंने बता दिया है क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो तब क्या फर्क पड़ता है। एमबीए वगैरह करने अगर आप जाते हो तो बीएफआई की ज्यादा डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे आपने कोर फाइनेंस कोर्स करा हुआ है। और अगर आप एमबीए फाइनेंस में जाना चाहते हो तो बीएफआई स्लाइटली आपकी इंटरव्यूज वगैरह में हेल्प करेगा, बिकॉज उन इंटरव्यूअर्स को पता है कि दैट कैंडिडेट जो कि इसने डिग्री है वो फाइनेंस साइड में करी हुई है। तो 0.5 to 1% आपका हल्का फुल्का फर्क पड़ जाता है इंटरव्यूअर्स के मन में। इसके अलावा कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है, बस आपकी मैथमेटिक्स, अगर अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप बीएफआई की तरफ जा सकते हो। और एक प्रो टिप ये है कि अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो बीएफआई और बीएमएस आपके लिए ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी का पड़ेगा। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हो और आप डायरेक्टली बीएफआई में जाते हो तब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्रो टिप है कि वो बीएमएस को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, अनलेस और अनटिल वो चैलेंजेस लेने को तैयार हैं कि उन्हें अब अकाउंटेंसी वगैरह डीप में अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। आई गेस आपको दोनों के डिफरेंसेस पता लग गए होंगे कि बीएमएस और बीएफआई में क्या डिफरेंस है, और दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं अनलेस और अनटिल आप शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में जाते हो। बीएमएस अगर किसी और कॉलेज में मिलता है तो ऑफकोर्स इस लेवल की प्लेसमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो बीएफआईए और बीएमएस का जो डिफरेंसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज का डिफरेंसेस है, वो मैंने शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के अकॉर्डिंग बताया है, ना कि ओवरऑल बताया है। बीएमएस अगर आप कहीं और लेते हो तो इस लेवल की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी जो आपको शहीद सुखदेव कॉलेज में मिलती है। तो आई गेस सब समझ आ गया होगा। जो भी अगर आपके डाउट्स हैं और आपको शहीद सुखदेव में एडमिशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताओ। मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि आपको शहीद सुखदेव मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। Stay connected because every Vidyarthi subscribes EduKhabri।